अच्छा जी, हम बात करते हैं यहाँ पर डेटा बार्स की। तो एरर बार्स क्या होती हैं इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले एरर बार ये होती है कि अगर सपोज मेरा डाटा कुछ इस तरह का है कि उसमें वेरिएशन आ सकती है, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, तो मैं यहाँ पर फिक्स बेस देखता हूँ तो मेरे ये एरर बार्स के मुख्य स्टैंडर्ड हैं। एक स्टैंडर्ड एरर है, इसके हिसाब से हम देख सकते हैं, एक परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपने स्टैट पढ़ा होगा तो इन तीनों चीज़ों का आपको पता होगा। और इनके बारे में अगर आप अपने ग्राफ के ऊपर इसके प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। देन हमारे पास ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन कौन सी देखना चाहते हैं तो चार तरह के होते हैं, जिसमें मैं अभी फिलहाल बाकी ऑफ करता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्रिड लाइन ऑन की, प्राइमरी, मेजर और प्राइमरी हॉरिजॉन्टल मेजर और वर्टिकल मेजर। तो आप देख सकते हैं कि पीछे आपके पास एक वर्टिकल मेजर लाइन और एक आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल मेजर लाइन जो है वो अवेलेबल जो है वो आ गई हैं। आप यहाँ पर देखें तो आपके पास दोनों लाइन आपको नजर आ रही हैं मेजर। अब देखिए मैं इसको मर्जी ब्रीकी में चाहता हूँ। तो ग्रे लाइंस में गए, आपने कहा माइनर हॉरिजॉन्टल और माइनर वर्टिकल। तो अब ये बहुत और छोटे छोटे डब्बे बन गए। अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको इधर क्लियर नजर आएगा कि अब ये उसके मुताबिक अपनी बार्स को जो है वो यहाँ पे शो करेगा। लेजेंड की साथ साथ शो करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे, देखिए मैंने जैसे लेजेंड की ऑन की है, आप देखें अब कहाँ पर आपने अपनी देखनी है, राइट पर, ये टॉप पर, ऊपर, लेफ्ट, बॉटम, जहाँ भी देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। ये तो थी सारी चीजें वही वाली। मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन ऑन करता हूँ और सिर्फ मेजर ऑन कर रहा हूँ। डेटा टेबल मुझे नहीं शो कराना, मैं चलो शो करा लो। चार्ट टाइटल शो कराना है, ठीक हो गया जी। ये आपका बेसिकली चार्ट की जो फॉर्मेटिंग थी मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर ली। लेकिन अब मैं ये स्टैंडर्ड एरर नहीं शो कराना चाहता, मैं चार्ट के ऊपर कुछ एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ गया और मैंने ये एरर बार भी ऑफ कर दी। यहाँ चलो हम ना डाटा टेबल खत्म कर देते हैं और डाटा लेबल ऑन कर लेते हैं। अब आपका डाटा आपको नजर आ रहा है कि जोन्स ने इस वक्त 2367 363 सेल्स की हैं और ये टोटल आपके पास से आपकी आउटपुट जो है वो जनरेट होगी। सेम एक दफ़ा दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं इस डाटे के ऊपर। ये ज़रा थोड़ा डाटा है तो आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा। इसके ऊपर देखते हैं कैसे प्लस दबाया। अब क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए, लेबल चाहिए, एक्सेस में मुझे दोनों चाहिए, ठीक है। चार्ट ऊपर आ गया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपने कहा है डिटेल ऑफ प्रोडक्ट सेल। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लिक अगेन, सिलेक्ट द चार्ट, लेबल अगर शो करने शो कर दें। और अभी फिलहाल मैं इतना ही शो कर रहा हूँ, लेजेंड भी शो कर दें ताकि पता चलता रहे। अब अगर थोड़ा आगे जो पढ़ेंगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास मेरी चीज़, लेकिन ये मुझे टोटल का लफज अच्छा नहीं लग रहा। अब ये टोटल कहाँ से आया था, ये आया था डाटा से। तो सिलेक्ट डाटा पे क्लिक किया, ये लिखा हुआ टोटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको एडिट किया, ये वो टोटल का लफ्ज है जो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने इसको सिलेक्ट किया और इसको रिमूव कर दें। यहाँ आपके आगे क्या है, ये है सेल्स, प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट सेल रिकॉर्ड। ओके ओके, देखिए आपके पास इस तरह से आ गया। मैं मूव ऑन करता हूँ, प्लस दबाया, लेजेंड पे गया और इसको टॉप पे ले जाता हूँ, ये इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी चीजें और करनी है। अब क्लिक कर दो फाइनल, ये मेरे पास है अमाउंट, तो क्लिक कर दो। फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, माउस का मैं यहाँ पे डिफाइन कर। आखिरी चीजें जो मैंने अभी छोड़ी हुई है उसकी तरफ आते हैं। जैसे ट्रेंड, ट्रेंड क्या होते हैं। अगर आप इन्हीं प्रोडक्ट की डिटेल देखें, अब एक और डाटा लेते हैं, फिर उसके मुताबिक अपनी थोड़ी सी वर्किंग जो है वो डिटेल में देखते हैं कैसे। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा एक और चार्ट लिया है, यहाँ ईयर ले लिया। ईयर में मैंने कह दिया सन 2012 से हम अपना डाटा ले लेते हैं।
एक एक साल के फर्क से हम डाटा इंक्रीज करते रहते हैं। यहाँ हम कहते हैं जी, हम ले लेते हैं शुगर और फ्लोर नहीं लेंगे, आजकल इनका बड़ा मसला है, तो हम कहते हैं जस्ट प्रोडक्ट 1। ये मेरी प्रोडक्ट 1 है और मैं इसकी कुछ वैल्यू जो है वो ले लेता हूँ। ये इनकी इम्पोर्ट डाल लें या एक्सपोर्ट डाल लें, जो आपको बेहतर लगता है वो आप कह सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट 1 की डिटेल ये रहे, तो सेलेक्ट करता हूँ, सर चार्ट पे क्लिक करता हूँ, चार्ट पे क्लिक किया, जो भी चार्ट आपने बनाना है वो चार्ट आपने, तो ये क्या, जब मैंने चार्ट बनाया तो अब देखें अब की दफ़ा थोड़ी अजीब सी बात हो गई है, ये पता नहीं क्या आ गया, ये पता नहीं क्या आ गया, कुछ समझ नहीं आ रही, अजीब सी कुछ चीज़ें आ गई। अगर आप लेजेंड की देखें ना तो यहाँ फ़र्क क्या है, अब लेजेंड की में मेरे पास दो चीज़ें आ गई, यही वजह है कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपने डायरेक्ट सेलेक्ट करके चार्ट नहीं बनाना, उसने दोनों कॉलम को यानी ईयर्स को भी और प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें भी नंबर थे इसमें भी नंबर थे, तो दोनों को उसने अपने वैल्यू समझिए, नीचे 1 2 3 लिख दिया। अब दोबारा बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, एक तो तरीका आप जाए सिलेक्ट डाटा में या इसको जेट के ऊपर से जाकर रिमूव कर दें और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के एरिया को सिलेक्ट करें। इसके बाद आपकी ये प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट आ गए हैं, एडिट में जाएं और यहाँ से जाकर आप इसके गियर्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लें। अब आप देखें ये चार्ट अब इस शेप में आ गया है, जो कि आपने पहले देखी, क्योंकि पहली दो वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए बहुत छोटा सा चार्ट जो है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल हुआ। यानी अगर आप इस तरह से चार्ट बनाना चाहें तो वो आप ऐसे बना सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज, थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई ये हुआ है कि हमारे पास अभी एक प्रोडक्ट ए भी है और एक हम कह देते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट 1 के बाद प्रोडक्ट 2 भी है, इसकी भी इसी तरह से सेल जो है वो डाल लेते हैं। डमी सेल मैं एंटर कर रहा, अब मैं इसका चार्ट बनाता हूँ, तो देखेंगे मैं यहाँ रख के इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए किस तरह का जी की लुक आ गई है। तो अब हम ऐसे भी बनाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल टाइप चार्ट में क्लस्टर कॉलम मैंने बनाना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके, तो मेरा पहले टाइप चार्ट की बन गई। तो बनाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखा सकें। उसके बाद क्लिक सेलेक्ट, वही चीज़ सेलेक्ट करता, देखिए ईयर प्रोडक्ट ईयर प्रोडक्ट भी तीनों आपकी कैटेगरीज आ रही हैं, आपकी प्रोडक्ट कंसिडर होगी। मैंने इसको रिमूव किया, प्रोडक्ट A1 और प्रोडक्ट 2 को सिलेक्ट किया, दो प्रोडक्ट का नाम भी बदल सकते हैं एडिट करके। किसी को रिमूव करना चाहें तो जैसे पहले आ रहा था आपके पास, आप यहाँ से क्लिक करें, आपको ईयर नहीं चाहिए आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मेरे का प्रोडक्ट A1 प्रोडक्ट 2 मेरे को दोनों आ रही हैं, जबकि मुझे यहाँ पर ईयर्स चाहिए, तो एडिट पे क्लिक किया और यहाँ से आपने ईयर्स सेलेक्ट कर लिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास से चार्ट कुछ इस तरह से आ जाए। अब अगर आप चार्ट देखें तो अगर आपको याद हो तो जब मैं पहली दफ़ा चार्ट बनाने गया था तो चार्ट टाइप के अंदर मेरे पास यहाँ दूसरी ऑप्शन थी क्लस्टर कॉलम के बाद एक और ऑप्शन थी स्टैक कॉलम का। जब मैंने यहाँ से स्टैक कॉलम लिया, देखिए क्या हुआ, वो ये है कि उसने इन दोनों वैल्यूज को जमा किया और फिर उसके मुताबिक चार्ट बना दिया। एक वैल्यू मेरी बहुत बढ़िया आ रही है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब आपका चार्ट जो है लुक्स बेटर है, ये भी थोड़ी सी बढ़िया आ रही है, ठीक है जी। तो अब ये देखें कि यहाँ पर ये दोनों पहले एक वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू, अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, आप अलग अलग भी देख सकते हैं। आप इस तरह से करें तो दोनों आपको अलग अलग बार की शक्ल में नजर आते हैं। अगर आप इसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएं और इसी के अंदर आपने दूसरी कैटेगरी चूज कर ली। आप अगर दोनों वैल्यूज की 100% कंसिडर करें, यानी एक तो स्टैंडर्ड ले लें, 100% कंसिडर करें तो उनका शेयर कितना कितना, यानी इन दोनों को जमा करेगा और जमा करने के बाद ये डिवाइडेड बाय टोटल, ये डिवाइडेड बाय टोटल और फिर उसके मुताबिक ये परसेंट हो जाएगी। पहले वाला इसका तकरीबन आपके पास यहाँ तकरीबन 12-13% बनता, 14% के करीब बनता, जबकि दूसरे वाली कैटेगरी में तकरीबन 9% के करीब बनती है इसका शेयर और बाकी तकरीबन 91% इसका शेयर बनता है। तो जो 100 में से शो करेगा वो आपका परसेंटेज पे लाएगा। फिर आप मजीद चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से जाकर मजीद देख सकते हैं। आप
इसकी 3D लुक देख सकते हैं, फिर इसी में स्टैक देख सकते हैं, 100% स्टैक देख सकते हैं, और आप इसको 3D की लुक की शक्ल में भी देख सकते हैं। मैं 3D की शक्ल में आपको दिखाता हूँ। देखिए अब आपको ये आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको एक ऑप्शन ऑन हो जाएगी 3D रोटेशन के नाम से। आप इस पर क्लिक करें, आपका ये पैनल आ गया। आप यहाँ से थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि क्या हो रहा है। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और आप इसको किसी भी एंगल से दिखा सकते हैं। याद रखिएगा आप पावर पॉइंट में भी ये ऑप्शन सेम एज इट इज यूज होगी कि आप अपने चार्ट को जब कभी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किस एंगल से दिखाना चाह रहे हैं, ऊपर से टॉप व्यू, टॉप एलिवेशन, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक, जो भी आप देखना चाहते हैं या वर्किंग करना चाह रहे हैं वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी भी एंगल के ऊपर अपनी वर्किंग को देख सकते हैं या उसके मुताबिक आप फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो थी ये वाली ऑप्शन जी। मैं वापस आ जाता हूँ अपने चार्ट के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर वापस गए। अब ये जो मेरा पुराने वाली ऑप्शन थी उधर वापस आ गया। इसमें सिंगल पॉइंट थी मेरे पास। डिजाइन चार्ट हमारा जो डिजाइन कर चुके हैं, उसकी डिफरेंट लुक और फाइल हम देख चुके हैं। मैं यहाँ पर जिसकी बात कर रहा था वो चार्ट ऑप्शन, जरा यहाँ देखिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं नया साल एंटर करूँ 2021 और 2022, इनको भी मैं अपनी रेंज में लाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। आपको पता है डिजाइन पे जाएंगे, आप सिलेक्ट डेटा में जाएंगे और क्या करेंगे, अपनी जो रेंज है, जो प्रोडक्ट की रेंज है, इस रेंज को चेंज करके थोड़ा बढ़ा दें। आपने पिछला वाला डाटा खत्म कर देना, बढ़ा दें, ओके करें। देखेंगे क्या हुआ। अगेन ओके करें। यहाँ भी एडिट करना पड़ेगा आपको। पुरानी रेंज सिलेक्शन खत्म की, नई सेक्शन परफॉर्म कर दें। अब आपके पास ये हुआ है कि यहाँ पर 2 सालों का डाटा जो है वो नहीं आ रहा। मैं क्योंकि यहाँ डाटा है ही नहीं है। अब अगर कोई डाटा डालता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पर 9 एंटर करता हूँ। देखें अब ये बिल्कुल इसके बराबर आ गया। मैं फिलहाल इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मुझे चाहिए क्या है, थोड़ा सा ये जो मेरी पहली वाली वैल्यू है ना, तो थोड़ा सुटेबल करते हैं ताकि नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है जी। अब आपके 2012, 13, 14 देन सो ऑन आपके रिजल्ट जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, आपने यहाँ पर देख सकते हैं। अब करना ये है कि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर फोरकास्टिंग करनी है। ध्यान से देखना, मैंने ये प्लस दबाया, ये वही वाला प्लस था जो अभी आपको पूरा यहाँ नहीं आ रहा, तो वहाँ आपको साइड पे नजर आएगा। मैंने इस प्लस को प्रेस किया, ट्रेंड लाइन पे चला गया। ट्रेंड में अगर वो कहता है कि आप बिजनेस ट्रेंड देखें, तो बिजनेस ट्रेंड किसी तरह के होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नजर आ रहा है लीनियर ट्रेंड, एक्सपोनेंट ट्रेंड, लीनियर फोरकास्ट, 2 पॉइंट मूविंग एंड मेनी मोर। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड ये होता है कि एक लाइन की शक्ल में अगर मैं इस पूरी आउटपुट को जनरेट करूं तो कुछ इस तरह से है। यानी अब अगर हम ये लीनियर ट्रेंड देखें तो 2012 में अगर स्टैंडर्ड समझा जाए, वो कहता है 2012 में नीचे चला गया था, 13 में ठीक हो गया, 14 में भी हमारे लीनियर से नीचे है, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, एंड देन सो ऑन। आपका ट्रेंड जो है वो बदलता जाएगा। अगर मैं एक वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ, तो ये वैल्यू अगर मैं बड़ी कर देता हूँ तो देखें जैसे मैंने इसको बड़ा किया ना, अब मेरे ट्रेंड की लाइन चेंज होना शुरू हो गई है। ठीक, तो इसका मतलब है अब आप अपने डाटे की नोयत के मुताबिक उसके ऊपर ट्रेंड भी देख सकते हैं कि बिजनेस का ट्रेंड क्या चला है। स्टूडेंट 2020 में हमारी जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फिगर की वजह से वो कम हो गई है। एक्चुअली इट्स राउंड अबाउट दिस पॉइंट, तकरीबन यहाँ तक, यानी तकरीबन 5,500 रिकमेंडेडली 5,500 में ये आपकी तकरीबन बनती है ये जगह। साइड हाइट सैकड़ा हजार 2,000 लाख 5.5 लाख तकरीबन आपके पास वैल्यू आप समझी जा रही थी कि प्रोडक्शन स्टैंडर्ड होगी, एंड देन सो ऑन। तो इससे आप एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं कि आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्या वर्किंग थी। लेकिन बिजनेस में समटाइम लीनियर ट्रेंड नहीं देखा जाता, बिजनेस में समटाइम एक्सपोनेंट ट्रेंड देखा जाता है। ई रेज पावर आपने सुना होगा एक्सपोनेंट के नाम से, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लीनियर ट्रेंड
खत्म करना चाहता हूँ, एक्सपोनेंट ट्रेंड देखना चाहता हूँ। मैं दोनों रहने देता हूँ साथ ही बाद में कब खत्म करता हूँ। अब यहाँ देखेंगे एक्सपोनेंट ट्रेंड में अगर देखें तो वो ये कह रहा है कि प्रोजेक्टिवली ये ग्लोबली ऊपर जाना तो एक्सपेक्टेड था, जो कि फिर नीचे आ गई। मैं कहता हूँ नहीं, मैं ये वाले ट्रेंड को भी बिलीव नहीं करता। मैं इसके ऊपर लीनियर फोरकास्टिंग जो है ना प्लान करना चाह रहा हूँ कि आगे क्या होगा। तो लीनियर फोरकास्टिंग मैंने ऑन की है इसमें एक्सपोनेंट ट्रेंड, और इसको सेलेक्ट करें। जैसे ही आपने अपने चार्ट को सिलेक्ट किया, चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट दबा दें। ये अब देखें, हमारी नजर अब देखें। ओके, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ जाकर इस लाइन को भी खत्म कर दिया, इस लाइन को भी खत्म कर दिया, इस लाइन को भी खत्म कर दिया और इस लाइन को भी खत्म कर दिया। ये स्ट्रेट प्लेन डाटा की शक्ल में जो है डाटा मेरा आ गया। मैं यहाँ जाता हूँ, इसमें वैल्यू ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ डाल लिया 1। ये मैंने दो वैल्यूज यहाँ पे डाल दी। अब मैं इसका फोरकास्ट करता हूँ कि आगे प्लान क्या है, कि इसकी साइज का क्या एक्सपेक्टेड था। तो मैंने यही से प्लस के ऊपर क्लिक किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया। यहाँ मेरे पास लीनियर फोरकास्ट आ रहा है, यानी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हमने जो प्लान आउट किया है वो ये हुआ है कि प्लान आउट में थोड़ा सा मसला है। मसला क्या है कि वो ये कह रहा है कि अगर आप अपने ट्रेंड के अंदर जाते हो और लीनियर फोरकास्ट काउंट करते हो, डबल का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो वो एक्सपेक्ट कह रहा था कि आप इसको देखते हुए, वो कह रहा बिजनेस के पॉलिसीज में तकरीबन ये यहाँ से आपकी सेल यहाँ तक आनी चाहिए थी, यानी तकरीबन 3.25 लाख के करीब आपकी सेल जो है तो बिक की जा रही थी, जबकि आपने इन सालों में कम सेल की है। इसी तरह अगर आपने सिर्फ इसमें कैश पढ़ी हो, जिसमें टाइम सीरीज पढ़ी होगी, टाइम सीरीज बेसिकली स्टैटिस्टिकल फार्मूले से मैं मजीद डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आप अगर स्टैट पढ़ेंगे तो आपको ये ट्रेंड खुद ही समझ आ जाएंगे कि इसमें इसकी वर्किंग किस तरह से है। इसमें एक चीज होती है कि मूविंग एवरेजेस निकालना, तो ये 2 ईयर मूविंग एवरेजेस, 3 ईयर मूविंग एवरेज, यानी पिछले 3 साल को देखते हुए, क्योंकि शायद देखें अगर मैं लीनियर ट्रेंड देखूँ इसमें वो लोग, क्योंकि वी हैव 2017, 2018 एंड 2019 जो मेरे साल हैं, 2000 एक्सेप्शनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर्स हैं, जबकि बाकी बड़े लाइटली जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं। तो दीज आर नॉट द गुड वन। तो हम 2 ईयर मूविंग एवरेज या 4 ईयर मूविंग एवरेज में देखते हैं, तो देखें इसके मुताबिक मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2021 में हमने ठीक है जितना भी हुआ है, 2022 से बिल्कुल ठीक हमने प्रोडक्शन कर ली है, हमारी प्रोडक्शन पे इतना फर्क नहीं आया। तो 2 ईयर मूविंग एवरेज आप इस तरह से देख सकते हैं, और इसके मुताबिक भी आप अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, या जो भी आप देखना चाहते हैं। मैं मोर ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास वही बार आ गई हैं जो भी आपने यहाँ देखी हैं, और अभी आपको यहाँ नजर आ रही थी। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास मेरी फोरकास्टिंग लाइंस जो थी वो अवेलेबल हो गई थी। मैंने यहाँ पर देख सकता था, मैं यहाँ से इसको खत्म करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, प्लस का साइन प्रेस करके ट्रेंडिंग लाइन नहीं देखना चाहते, मोर ऑप्शन, तो ये इसकी ऑप्शन मेरे पास इसके हवाले से अवेलेबल आते हैं, यानी इसके ऊपर आप क्या काम करना चाहते हैं। मैं एक तो ऑप्शन है कि यहाँ से जाकर इसकी डिटेल देखता, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मैं चाहूंगा कि आप इसे अच्छी तरह एक्सप्लोर करें। इट विल कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपका बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो कंटेन करता है। मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने ट्रेंडिंग पे गया, और ट्रेंडिंग में जाकर मैंने कह दिया मोर ऑप्शंस, तो मोर ऑप्शन से मैंने क्लिक किया। एक्सपोनेंट कर्व अभी आपने देखा, लीनियर कर्व, लॉगरिथमिक कर्व भी आप देख सकते हैं कि अगर लॉग के रिथम के मुताबिक बिजनेस चल रहा है तो कैसे है। पोलिनोमियल कर्व में बिजनेस एक दफा दरमियान में बूम पे जा चुका है और अगली स्टेज अपनी जो है वापस लेके आया है। पावर कर्व में देख सकते हैं। मूविंग ईयर एवरेज आपकी मर्जी है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, आपकी मर्जी है, आप मूविंग ईयर्स एवरेज को भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपके सामने आपको तमाम तर वर्किंग जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब इस लाइन की फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास फिल है, आप इसे ग्रेडियंट लाइन कर दें। आपके पास बने बनाए ग्रेडियंट्स होते हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं, और रेडियल ग्रेडियंट्स हैं, पाथ ग्रेडियंट्स हैं, कोई भी आप जो भी आप डील करना चाहें, सिंपल ऑप्शन है। वर्ड में आपने देखी हुई है, आप यहाँ पे इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्किंग, इसकी मैं डार्क करना चाहता हूँ, लाइट करना चाह रहा हूँ,
डॉटेड स्टाइल बदल देना चाह रहा हूँ, कॉर्नर राउंड, ये सारी वर्ड वाली ऑप्शन है जैसे आपको यहाँ मिलती हैं और आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर कंपाउंड आइडिया देती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात कर देता हूँ। ओके जी, so it looks like this, ये आपके पास इस तरह से ट्रेंडिंग जो है वो आ चुकी है। देन व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट दिस, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये वापस यहाँ आ जाए, आप इसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आप वर्किंग करना चाहें वो आप इस तरह से डील कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा एक और डाटा मैं लेता हूँ। अब की दफ़ा मैं यहाँ ले रहा हूँ ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओवर मैंने यहाँ पे ले लिए। स्कोर जिससे डमी डाटा मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब यहाँ पर टोटल स्कोर जो इसमें दिया है क्यूमुलेटिव स्कोर भी कह लें या टोटल कह लेते हैं, टोटल 3 and then we have this plus this, get down। अब अगर आप इसका चार्ट बनाते हैं and then we go to the मैंने अपने डाटा को सिलेक्ट किया स्कोर्स, और जिसके ऊपर भी आपने बनाना है जिसमें स्कोर जिसने दिया है उसके हिसाब से मुझे सिर्फ स्कोर के कॉलम का चाहिए। दरमियान का कॉलम जो है ना ये बड़ा अजीब सा आ रहा है, तो जो सिलेक्ट स्कोर, मैंने यहाँ से स्कोर का कॉलम सिलेक्ट किया। चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं चार्ट, और चार्ट में जाके कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मेरा कॉलम चार्ट जो है सेट हो गया। अब अपने इस कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे पास ये चार्ट इस तरह से अवेलेबल है, लेकिन मैं यहाँ से प्लस दबाता हूँ, फॉर्मेटिंग सारा भी देख लिया। मैं ये चाहता हूँ कि अब आप यहाँ से मल्टीपल चार्ट लगा के देखिए। मैंने इसके लाइन चार्ट किया, तो लुक लाइक दिस, वो सेंटर पॉइंट से मेरी लाइन जो है वो शो करेगा। अगर आप चार्ट की टाइप चेंज करते हैं, अगर आप इसे फाइल शो कर रहे हैं तो ये इसको पार्टनरशिप में शो करेगा। आप अलग अलग चीज भी करके देख सकते हैं, तो तमाम ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप चार्ट टाइप में जाते हैं, बार चार्ट है, हॉरिजॉन्टल बार की शक्ल में शो करेगा। एरिया चार्ट है, एरिया सर्किट की शक्ल में शो करेगा। स्कैटर डायग्राम है, वो भी आपके पास आएगा। मैं फिलहाल यहाँ पर कॉलम चार्ट यूज करता हूँ, कॉलम चार्ट यूज किया और ओके का बटन दबाया, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ गया। जरा गौर से देखिए, मैं अगर इसी चार्ट को सिलेक्ट करूँ तो सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं ये वाला डाटा खत्म करना चाहता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट डाटा पे क्लिक किया, स्योर आई वांट टू रिमूव दिस एंड ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इस टोटल एरिया को, एंड हियर वी हैव आवर सीरीज दिस। मैंने यहाँ से सीरीज को दोबारा से सिलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे तो आपके पास की सीरीज आ गई। यहाँ पे आपके ओवर्स हैं 1 to 10 आपने यहाँ पे कर दिया। अब ये आपकी कम्युनिटी जो है बाहर अवेलेबल हो गई है। अब जब आपने किसी भी टीम की इनिंग्स को शो करना होता है चार्ट की शक्ल में, जब आप यहाँ पर यूज करेंगे लाइन चार्ट, आप ये चार्ट ले सकते हैं, डिफरेंट लाइन की ऑप्शन है वो भी आप यहाँ डील कर सकते हैं। मैंने इस सब की सिंपल ओके कर दिया और आप देखें तो जैसे वो ओवर के साथ साथ दिखाता है किस तरह से चार्ट बढ़ रहा है, तो वो आपके पास आ गया। और अब और भी चार्ट हैं, मैं चाहूँगा कि आप मैप चार्ट में कुछ अपने को एक्सप्लोर करें। मैं यहाँ पर एक और चार्ट सेलेक्ट करता हूँ जिसका नाम है कम्बो चार्ट। मैंने यहाँ कम्बो चार्ट को सिलेक्ट किया और कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब की दफ़ा मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इंसर्ट एक चार्ट बनाना चाहता हूँ। दिस टाइम आई गो एंड सिलेक्ट ऑल चार्ट में कम्बो चार्ट को मैंने सिलेक्ट किया। जैसे मैंने कम्बो चार्ट को सिलेक्ट किया, इसने मुझे पूछा कि मेरा डाटा किधर है, मैंने ओके कर दिया। ये मेरा डाटा इस तरह से बन गया जिसका मैंने सिलेक्ट डाटा पे क्लिक किया। मुझे ओवर्स नहीं चाहिए, इसको मैंने रिमूव कर दिया। कोड मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। टोटल मुझे चाहिए और विकेट्स मुझे चाहिए। एडिट में गया, एडिट में जाकर आपने अपना ये डाटा सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक किया और अगेन ओके पे क्लिक कर दिया। अब आपका चार्ट जो है वो इस तरह से आपके पास अवेलेबल हो गया। आप इसे यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, या इसकी जो भी लुक है या जो भी इसकी कैटेगराइज है, जो भी आप इसकी वर्किंग देख रहे हैं वो आपको सारी की सारी नजर आ रही है। क्योंकि विकेट्स की वैल्यू बहुत छोटी थी 1 2, तो जिसकी वजह से मेरे पास जो इसकी लुक है, जो उसकी शनाख्त है, वो उस तरह से मुझे नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ से जाता हूँ कम्बो में दोबारा से वापस। मैं ये कहता हूँ कि ये जो टोटल वाला ना, इसको मुझे चार्ट बनाना है कौन सा, लाइन चार्ट। तो मैंने ये लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लिया। जबकि जो विकेट्स वाला है
वो मुझे बनाना है कौन सा, मुझे बनाना है जस्ट लग सेलेक्टेड आउट, मैंने ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हुआ कुछ ये है कि उसने इसको यूनिट 1 2 को समझते हुए आपके पास ये एडजस्टमेंट की है। अब आपने एक्चुअली करना ये है कि आपने इन डॉट्स को कोई ऐसी अप्रोच सोचनी है कि ये इस लाइन के मुताबिक आ जाए। तो आपने जस्ट यहाँ पर इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से चार्ट बन गया, जैसे बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। ठीक, तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर जाकर मैं क्या देता हूँ 7, यहाँ मैं कहता हूँ 14, यहाँ मैं कहता हूँ 34 और यहाँ मैं कहता हूँ 51। कुछ करीब करीब बात बनती हुई नजर आ रही है, या मुझे यहाँ पर कोई चीज बनती मैनेज होती हुई नजर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन के ऊपर आ गई है। अब यही आपने अप्रोच करनी है कि आपने इनको लाइन के साथ अटैच करना है। अब आप कहते हैं कि सर हाउ वी कैन मैनेज दिस, आप इसको किस तरह से करीब पे ले आए हैं, लेकिन आपके पास यहीं पे ना स्केल्स होते हैं, ये आपके डिफरेंट स्केल्स आ रहे हैं। ये आपका वर्टिकल स्केल है या आपका हॉरिजॉन्टल स्केल है। मैं स्केल पे राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूँ, ये वही प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि इसका मिनिमम स्केल कितना है और मैक्सिमम स्केल कितना है। तो यहाँ देखें कि आपके पास मिनिमम स्केल 0 से शुरू होगा, ये 0 आ गया, मैक्सिमम 50 तक जाता है। मैं इसको 250 कर लेता हूँ या 100 कर लेता हूँ, एडजस्टमेंट 100, मैंने यहाँ से 100 कर लिया। यूनिट जो आपके पास हैं वो आपके पास मेजर कितने हैं, 10 टन के गैप से आए। अगर आप यहाँ गैप 5 का करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, तो मैं इसको 20 का गैप कर देता हूँ और यहाँ गैप 4 का आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी स्केलिंग जो है वो मेरे पास एडजस्ट हो गई है, यानी 0 100 एंड देन दिस। अब मैं इस ऊपर वाले स्केल को सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर भी उसी तरह से आपने एडजस्टमेंट करनी है, आपने इसके ऊपर भी स्केलिंग करनी है। इसको किस तरह से आपने लेके आना है, कैसे आपने शो कराना है, अब ये भी आपने यहाँ पर देखना है और इसके मुताबिक भी आपने अपने स्केल को एडजस्ट करना है। जब आप फॉर्मेट एक्सेस करेंगे तो आपके पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी जो आप जब अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो आपके पास जो आपका वर्कआउट है वो इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं या कहीं भी आप लेके आना चाहते हैं। एक तो ये तरीका था। एक हम इसको जरा रखते हैं नीचे और क्विकली मूव ऑन करूंगा। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और अब की दफ़ा मैं दोबारा से चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट चार्ट, टोटल का चार्ट बनाया जी क्वेश्चन। ओके जी, अब यहाँ पर जाकर मैंने क्लिक किया और मैं सिर्फ टोटल का चार्ट बनाता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके लिए ब्रेक करेंगे यहाँ पे हम इसमें, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पर एक्सेस, यहाँ पर जाके ओवर कर दिए ओके, टोटल एंड देन ओके, आपके पास चार्ट आ गया। देन आपने दोबारा बाहर क्लिक किया इंसर्ट के अंदर और आप यहाँ से चार्ट के ऊपर क्लिक करें। याद रखिएगा जी, चार्ट के ऑप्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ के, बल्कि समझ बूझ के साथ जो है वो आपने इसको देखना है और इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने अपने तौर पे कोशिश करने के लिए आपसे क्लियर है। तो किया जी, इस चार्ट की टाइप को हम चेंज कर देते हैं और चेंज चार्ट टाइप, इसको हम लाइन चार्ट में क्लियर कर देते हैं। ओके, इसके ऊपर राइट क्लिक किया जी, इसके फॉर्मेट ऑप्शन होंगे। मोस्टली आपको यहाँ से आइडिया है कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने नो बॉर्डर, नो सेल, मैंने इसका नो सेल कर दिया, क्लोज दिस। अब आप इसके ऊपर अपने टेबल देखें, स्केल सेट करें। इसका स्केल जो है वो मुझे 100 करना है, मेजर 10 है, मेजर 20 था हमारा, ठीक हो गया। आप इसको क्लोज कर दें और इसको और आप उस बात इसको बेस पे बिल्कुल इसके ऊपर लेके आना आपको। जो बिल्कुल इसके ऊपर आएगा आपके डॉट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये आप इसको देख लेंगे। मूव ऑन करते हैं वापस, एडजस्टमेंट अब आपने कर लेनी है, क्लियर करके आपने डाटा शो कर लेना। बाकी बॉर्डर खत्म करने हैं, सेटिंग खत्म करनी है, वो आप अपनी मर्जी से खत्म कर सकते हैं।
बिल्कुल लाएंगे तो आपके पास ऐसा बिल्कुल जिस तरह मैसेज के अंदर आता है उसमें से आपके पास आ जाना है। ये आपको देखिएगा वापस आ जाते हैं अपने चार्ट की तरफ। चार्ट के ऊपर ही बात करते हुए इस चार्ट की बात करते हैं। मैंने क्लिक किया, इसके फॉर्मेट एरिया की बात करनी है, डिजाइन की बात करनी है, लुक की बात करनी है। ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। बाकी ऑप्शन सारी सादी हैं, सिंपल हैं। चार्ट को शो कैसे कराना है, उसकी लुक कैसे है, उसका डाटा कैसे है। अगर ये डाटा पीछे से चेंज होगा, जैसा कि ये डाटा मेरे पास है ये चेंज होता है, तो आपने अगर डाटे का लिंक किया हुआ है, जैसा कि आपको याद है कि यहाँ जोन्स की जो सेल है मैं एकदम बढ़ा देता हूँ। तो मैं अपने मास्टर डाटा पे जाता हूँ और अभी देख सकते हैं कि आपका जोन्स का चार्ट है वो इस तरह से आ रहा है। मैं मास्टर डाटा पे जाता हूँ और जोन्स की जो सेल है मैं उसको बढ़ा देता हूँ। तो आप देखें कि आपका जो चार्ट है वो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिंक किया हुआ है, मैंने यहाँ चेंज करना है। मेरे पास देखिए कि अब आपके चार्ट में जाते हैं ऑटोमेटिकली जोन्स की सेल जो है वो बढ़ गई है। तो यही होता है कि जब आप एक जगह अपने वेब डाटा को चेंज करते हैं तो आपका डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली हर जगह पर जहाँ जहाँ उसकी यूजेज हो रही है वो उसकी वर्किंग जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। बट अब मैं ये चाहता था कि इसको अलग से अलग शीट पे बनाए। तो इसके लिए ऑप्शन है, वही आप दोबारा से नहीं जाएंगे डिजाइन के अंदर। चौथा स्टेप है ये हमारा मूव चार्ट, और आप इसे नई चार्ट पे लेके जाना चाहते हैं, किसी और शीट पे बनाना चाह रहे हैं। ये सारी शीट के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको अलग चार्ट पे बनाना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, ओके करूँगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये अलग चार्ट के ऊपर मुझे अवेलेबल नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे क्विकली मूव ऑन करें, पूछ सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जैसे ये लेक्चर खत्म होगा आपका पिछला लेक्चर जो है इससे पहला चार्ट का पहला पोर्शन है वो मैंने अप्रूव पे लगा दिया हुआ है, इंशाल्लाह का अपडेट हो जाएगा। यहाँ तक कुछ पूछना चाह रहे थे पूछ सकते हैं। मेरे तरफ से आपके लिए इतना ही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।